सोनू अपने मम्मी पापा के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने आया था, क्योंकि सोनू के पापा रेलवे में नौकरी करते थे। इसीलिए उनकी पोस्टिंग जगह जगह बदलती रहती थी। एक दिन सोनू के पापा अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं कि तभी सोनू अपने पापा से जाकर बोलता है, पापा मेरा यहाँ नए घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्या बात है सोनू बेटा, क्यों मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? पापा क्योंकि यहाँ पर तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है और वहाँ तो मेरे कितने दोस्त थे। अच्छा तो ये बात है। अरे बेटा, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे न्यू स्कूल में बात करने जा रहा हूँ। वाह पापा, न्यू स्कूल, फिर तो मेरे वहाँ बहुत दोस्त बन जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा। फिर सोनू के पापा अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अरे चंदर, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा स्कूल बताओ। सर यहाँ तो पूरे गांव में एक ही अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो आपके घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर एक परेशानी है। परेशानी है? क्या परेशानी है चंदर? तभी चंदर थोड़ा डरते हुए बताता है, सर दरअसल वो क्या है कि स्कूल जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मेन सड़क से जाता है, बस वो रास्ता थोड़ा लंबा है। वहीं दूसरी तरफ से एक रास्ता और जाता है जो कि काफ़ी छोटा भी है, पर उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पर आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और गांव वाले बताते हैं कि वहाँ भूत प्रेत हैं और वो जंगल भी शापित है। अरे चंदर, आज के टाइम में तुम भी ये क्या बात लेके बैठ गए? भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह कहकर सोनू के पापा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर रात को जब वो आराम कर रहे होते हैं, तभी सोनू की मम्मी राजेश से पूछती है, कहीं सोनू के स्कूल की बात हुई? तभी राजेश चंदर की बातों को सोचने लगता है, पर उन बातों पर ध्यान न देकर वो अपनी पत्नी आरती को बताता है, हाँ, मैंने सोनू का एडमिशन यहीं पास के एक स्कूल में करा दिया है। अगली सुबह सोनू को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं। स्कूल में सोनू का पहले दिन ही एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। सोनू, तेरा घर कहाँ है? वो गांव में जो बड़ा मंदिर है ना, उसी के पास है। अच्छा, वहाँ तो मैं भी रहता हूँ। फिर तो अब हम साथ ही स्कूल आया जाया करेंगे। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी सोनू की नज़र उस जंगल वाले रास्ते पर पड़ती है। अरे यार सूरज, हम रोज़ घूमकर इस बड़े रास्ते से घर जाते हैं, क्यों ना आज हम इस छोटे रास्ते से घर जाएं? और हम इस रास्ते से घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अबे, घर पहुंचे ना पहुंचे, पर ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। क्या तुझे पता नहीं, ये जंगल शापित है और यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अरे यार सूरज, तू कितना डरपोक है। मेरे पापा कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, और आज हम इसी रास्ते से घर जाएंगे। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर सोनू और सूरज उस जंगल के रास्ते पे जाने लगते हैं। जहाँ सोनू अपनी मस्ती में मस्त चल रहा होता है, वहीं सूरज बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ होता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद सूरज को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, तुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्या? कैसी आवाज़ें? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। देख, सुन, शायद कोई बच्चा रो रहा है। अरे तू पागल है क्या? इस जंगल में बच्चा कहाँ से आएगा? तू चल यहाँ से। और जैसे ही सोनू और सूरज थोड़ा सा ही चलते हैं, सूरज को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है।
तभी सूरज पीछे मुड़ के देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। फिर सूरज घबराते हुए सोनू को आवाज देता है। अरे क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? अरे अभी मैंने यहाँ एक चुड़ैल को देखा। चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही। अबे यार मेरा विश्वास कर, अभी यहीं खड़ी थी वो चुड़ैल। ओह अच्छा, यहीं पर खड़ी थी, तो अब कहाँ गई वो? अबे मुझे लगता है मुझसे डर गई होगी वो। या फिर ब्यूटी पार्लर सजने गई होगी तेरी चुड़ैल। सोनू सूरज का मजाक उड़ा रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। कितने समय से भूखी हूँ मैं, आज मैं तुम दोनों को अपना भोजन बनाऊंगी। चुड़ैल की ये बातें सुनकर सोनू और सूरज बहुत घबरा जाते हैं और सूरज तो जोर जोर से रोने लगता है। और तभी सोनू को अपनी माँ का दिया हुआ वो भगवान जी का लॉकेट याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक लॉकेट दिया था जो उसे बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचाएगा। सोनू अपनी जेब से उस लॉकेट को निकालता है और चुड़ैल को दिखाता है। चुड़ैल लॉकेट देखकर डर जाती है और घबराते हुए बोलती है। आज तुम्हें इस लॉकेट ने बचा लिया। ये बोलकर चुड़ैल तुरंत गायब हो जाती है और फिर सोनू और सूरज बहुत तेजी से दौड़ते हुए उस जंगल के रास्ते को पार करते हैं। अरे यार सोनू, आज तो तेरे लॉकेट की वजह से बाल बाल बच गए। हाँ यार, पर गलती तो मेरी ही थी। हाँ यार सूरज, मम्मी और पापा ने भी मना किया था इस जंगल के रास्ते से जाने के लिए और तूने भी मना किया था, पर मैं फिर भी नहीं माना और मैं शॉर्टकट के चक्कर में तुझे भी इस रास्ते से ले आया। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। आगे से कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी समझ गया तू।